फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्सव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एनसीईआरटी क्लास 9th। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन यूज करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट। ठीक है, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा है, ये जो आप सब अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोल लेना साथ में, और तो उसमें कहा है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। उस फिगर में दे ही रखे 7.16 वाई फिगर में, तो उसमें कहा है ए सी ए डी के बराबर है। मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने के लिए प्रेफरेंस दूंगा। फिगर ड्रॉ कर लो, जो जो जाए ना। अगर पहले से ही फिगर दे रखी है क्वेश्चन में तो कर देना साथ ही, बट अगर मतलब आपको खुद ही फिगर ड्रॉ करने की नौबत आ गई, आ जाता है ना कुछ क्वेश्चन में कि बस थ्योरी दे देते हैं और क्वेश्चन भी खुद मतलब ड्रॉ करनी होती है, फिगर भी सोच के। जैसे जैसे लिखा जाए वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर दे रखी है मुझे, उसमें है मेरे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल है। उसमें कहा है ए सी और ए डी जो है वो इक्वल है, और जो ए बी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो अगर ये है एंगल 1 तो ये भी हुआ एंगल 1, है ना। तो अब इसने कहा है शो दैट ए बी सी और ए बी डी और ए बी सी हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सिंपल है, हमारे पास ये साइड कॉमन है, ए बी ए सी हमारी इक्वल दे रखी है और ये एंगल इस एंगल की इक्वल दे रखा है। तो अब हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में पहले गिवन लिखना होता है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। कहा है ए सी बी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और उसके अंदर हमें दे रखा है जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, कॉमा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज दैट। हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल सी ए बी होएगा, एंगल सी ए बी वो हमारा किसकी इक्वल होएगा, डी ए बी के, एंगल डी ए बी। ठीक है, ये है सब हमें दे रखी है चीज़। अब हमें लिखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ डाल के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें करना है कि जो हमारा ट्रायंगल ए सी बी है ना, ट्रायंगल ए सी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी बी के, ए बी डी के, ए बी सी ए बी डी के बराबर है। यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ए सी बी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के। ठीक है, तो ये तो पता ही आपको, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये हमारे पास। तो अब हम लिखेंगे अपना, मतलब प्रूफ से करते हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, एंड ये हम कह सकते हैं एज ए बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी या डी ए बी, जो मर्जी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और हमने इसे लेट एंगल 1 कर लिया था ना, यहाँ पे लिखो एंगल 1 मान लेते हैं इसे। ये है हमारे फर्स्ट इक्वेशन, या जो भी मतलब इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर आप चाहो तो बना सकते हो। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं अपनी क्या क्या करेंगे हम इसमें। ए सी जो है हमारे पास ए डी के बराबर है। ठीक है, ए सी है जो हमारे पास वो ए डी के बराबर है।
एस, और ये हमारे पास जो है गिवन, क्योंकि मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा। हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के हमने 5 पढ़े हुए हैं, SAS, SSS मतलब SSS, SAS, ASA, RHS, AAS कॉन्ग्रुएंसी, ये 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी है जो हमने पढ़ी है। तो मैं यहाँ पे SS लगाऊंगा, AC AD के बराबर है, और जो हमारे पास एंगल 1 है, मतलब ये है जो एंगल है ये इसके बराबर है, और AB जो है वो कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड SAS लग जाएगी यहाँ पे। तो S लिख लिया, तो ये हमारे पास गिवन था। अब एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD, ये भी हमारे पास गिवन है, मतलब गिवन तो नहीं है, प्रूफ, ये मैंने यहाँ पे गिवन में शो किया था, पर जैसे हमने यहाँ पे भी प्रूफ कर रखा है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, या लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लिख दो, चाहे प्रूफ लिख लो चाहे गिवन लिख दो, ठीक है, प्रूफ्ड अबव जो मर्जी। तो ये है हमारे पास एंगल, हम लिखेंगे साइड, जो AB है वो BA के बराबर है, कॉमन इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, वो तो कॉमन है, तो बाय SS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC जो है हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ABD के। लास्ट में ये जरूर लिखना है हैंस प्रूफ्ड, वरना पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, ठीक है। हैंस प्रूफ्ड से मतलब कि आपने अपना प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन ख़त्म, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्या रखा है, गिवन फिगर जो है हमारे पास 7.17, ठीक है, उसमें रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD BC के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है, एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, एंगल DAB जो है वो CBA के बराबर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, तो हम साथ साथ बना लेते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि गिवन टू प्रूफ और इस डायग्राम को देख के पता चल जाता है कि क्वेश्चन मतलब है क्या। बिना क्वेश्चन के भी अगर ये चीज़ लिख दी तो पता चल ही जाएगा कि करना क्या है, दे क्या रखा है। तो हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है। तो जो ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर है ABCD, ये है क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल। जो एंगल है हमारे पास DAB, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर है CBA, ठीक है। अब कहा है इन्होंने कि प्रूफ करना है, पहले हम गिवन लिख सकते हैं। गिवन में दे रखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल है ये, जहाँ पे AD जो है वो BC के बराबर है, और जो एंगल BAD है वो हमारा एंगल CBA के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रखी है इन्होंने। तो अब हमें क्या रखा है, टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, अब हमें पहली चीज़ हमें लिखनी है जो दे रखी है हमें, ट्रायंगल ABD जो है हमें उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल BAC के। सेकंड जो दे रखा है वो है जो BD है उसे हमें AC के बराबर प्रूफ करना है, और जो थर्ड दे रखा है हमें एंगल ABD एंगल BAC के बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है, तो प्रूफ हम अब लिख देते हैं, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें ABD और ट्रायंगल BAC को करना है। तो सिंपल, जो ये वाली है ना AB वो तो कॉमन साइड है, AD BC के बराबर हमने दे ही रखी है,
और ये इस एंगल के बराबर है, तो फिर से एस एस लग जाएगी पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, पहले तो साइड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन है। ठीक है, अब अगली जो हमें प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन वो है एंगल। एंगल जो है हमारे पास डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी है, एंगल सी बी है, ये एंगल है हमारे पास, ये भी हमें गिवन है। और जो ए बी है वो बी ए के बराबर है, मतलब दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स के लिए दोनों कॉमन है, ये हमारे साइड में। ठीक है, तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस, ये ज़रूर बताना है कि किस कॉन्ग्रुएंस से, कुछ बच्चे ये स्किप कर आते हैं, उनका आधा एक नंबर कट जाता है। बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, ये हमें ये मिल चुका है। अब वो हाँ, अब हमें ये तो पहली चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अब दूसरी चीज़ हम प्रूफ करेंगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी, आशा करता हूँ इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। सी पी सी टी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब कि अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल्स तो उनकी बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। मतलब कि जो सॉरी, जो ट्रायंगल्स हैं वो हमारे फोटोकॉपी एक दूसरे के। सॉरी, तो बाय सी पी सी टी हम अब क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी में सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना था, बी डी हमारे ए सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। साफ साफ दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो होगा। सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट हमें कहा है एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी जो है वो हमारे बराबर कह रहे हैं यहाँ पे बी ए सी के। ये बी ए सी, ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम लिखते हैं बाय सी पी सी टी, है ना, बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया, तो हमारा क्वेश्चन ये वाला भी हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है ए डी, फिगर देख लीजिए आप, 7.18। ठीक है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन। पहले सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ और फास्ट करेंगे थोड़ी। ठीक है, कहा है जो हमारे पास ए, मैं लेबलिंग भी कर देता हूँ, ए डी बी सी कहा है, जो ए डी और बी सी है, ए डी और बी सी है वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। मतलब कि ये और ये इसकी इक्वल आ गया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी के बराबर वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो शो डैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, हमें ये मतलब प्रूफ करना है, शो करना है जो भी, कि सी डी जो है ये बाइसेक्ट करेगी ए बी। मानो थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट है ओ। ठीक है, ये इसे बाइसेक्ट करेगी ए बी लाइन सेगमेंट को, मतलब कि ओ होना चाहिए ओ बी के बराबर। तो अब हम लिख देते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें यहाँ से पता चल रहा है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पता ही चल रहा है ये बात। ठीक है,
जितना स्क्वीज़ करके मतलब लिखा जा सके, और ये भी हो जाए कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है, उतने उस तरीके से लिखो कि ज़्यादा मतलब कम लिखना पड़े, जिससे सब कुछ समझ भी आ जाए। ठीक है, ए डी इज इक्वल बी सी इज इक्वल 90 डिग्री। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो एंगल सी बी ए है, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 90 थोड़ा है, ये तो इक्वल है परपेंडिकुलर्स। और जो एंगल है हमारे पास, एंगल सी बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, डी ए ओ सी बी ओ। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, ये दो चीज़ें दे रखी हैं हमें, इक्वल परपेंडिकुलर्स, लाइन सेगमेंट ए बी। अब टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, या अगर आप थोड़ा एक्सप्रेसिवली लिखना चाहो तो वही लिख दो लाइन कि ए बी बाइसेक्ट्स डी सी डी। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। तो मैं तो इसे प्रूफ करूँगा ऐसे कि मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट बता दूंगा, जो है ट्रायंगल मेरे पास डी ओ ए और सी ओ बी, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। कैसे करूँगा कॉन्ग्रुएंट, ऐसे करूँगा, जो ये एंगल है ना और ये एंगल है, दोनों सेम होंगे, मान लो एक्स। ठीक है, अब क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है, मतलब लाइन सेगमेंट, हाँ। तो इनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो तो इक्वल होंगे, चैप्टर 6 में हमने पढ़ लिया है ये। ठीक है, तो हम इस ऐसे करेंगे इसे, ये एंगल ये एंगल ये साइड, एंगल एंगल साइड, ए ए एस, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल से पहले मैं ये लिख देता हूँ, हाँ, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। मैंने वी ओ ए एस लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, बट आप फुल लिख के आना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अब इन ट्रायंगल डी ओ ए एंड ट्रायंगल बी ओ सी, या सी ओ बी लिखेंगे, सी ओ बी। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स पे अब हमें क्या करना है, पहला तो एंगल एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया, प्रूफ्ड अबव बाय अस, हमने कर ही दिया, ये तो प्रूफ है ना। और साइड सॉरी एंगल 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 साइड। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है, एंगल ये वाला जो हमें दे रखा है गिवन में, एंगल सी बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ईच 90 भी लिख देते हैं हम ब्रैकेट में, ईच 90, या फिर गिवन हमें दे रखा है भाई ये बात भी। अब साइड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये तो हमें गिवन ही थी, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस लगाए हमने यहाँ पे, ए एस कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल डी ओ ए जो है ना कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल सी ओ बी के। अब हम क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से हम क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी से हम क्या लिखेंगे, जो ओ बी है वो ए ओ ए के बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है ना, ये साइड है ओ बी इस ट्रायंगल की, ओ ए इस ट्रायंगल की, डी ओ ए ट्रायंगल। ठीक है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, सिंपल बात है ये तो। ठीक है, ओ बी हमारे पास ओ ए के बराबर आ गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी की वजह से, हैंस प्रूव्ड। या इससे पहले एक और लाइन भी, हैंस जरूरी है वैसे ये तो, हैंस ए बी बाइसेक्ट्स, ए बी नहीं, हैंस यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हैंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स
ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम अपना। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि फिगर है 7.19, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। एक पेयर पैरेलल लाइंस का पेयर है, वो दूसरे पैरेलल लाइंस के पेयर से इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम फिगर 7.19 में देख सकते हैं ये। शो डेट एरिया ऑफ ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। एरिया ऑफ सी, ये जो है हमारे पास ए बी सी, वो एरिया ऑफ मतलब एरिया ही सॉरी ट्राइंगल जो है हमारे पास ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। तब हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना लिया, ये आपके सामने ये डायग्राम। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है, ये देखो, पी और क्यू पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय एल एंड एम पैरेलल लाइंस है। और कहा है ये ए बी सी डी है ऐसे इक्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। तो कहा है कि एल एम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एल एम इज इंटरसेक्टेड बाय पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी क्यू। एंड तो हमें प्रूफ करना है जो ए बी सी इज मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास सी डी ए के। तो ठीक है, सिंपल मैं ऐसे करूँगा, ये पैरेलल है दोनों लाइंस। तो ये हमारे पास पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वही प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर बने। ये इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट बने इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो बस हमें यही करना है। अब हम करते हैं अपना प्रूफ। तो इसका प्रूफ ये रहा। हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया एंगल बी ए सी, एंगल ए सी डी, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा दिया, वही जो अभी आपको बताया, बी ए सी डी के बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, और पी पैरेलल है क्यू के, और सी ए डी एंगल ए सी बी के बराबर है। मान लिया इसे एक्स वाई, इसे एक्स मान लिया, ऐसे ही मान लिया, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एल पैरेलल है एम के। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, जो हमारे पास हम अब मतलब यहाँ ट्राइंगल को कर दिया कंपेयर। जो ए है, ए एस से लगाएंगे अब हम इसमें एंगल, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। बी ए सी डी के बराबर, सी डी ए सी बी के बराबर, और ए सी के बराबर। कॉमन है वो, तो ये देखो यहाँ पे कॉमन है ना हमारे पास, ए सी कॉमन है। ये एंगल इस एंगल की, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, बस वही कर दिए। हमारा ए एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हमें दे रखा है कि जो एल है ना लाइन, ये जो एल है लाइन, ये है एंगल बाइसेक्टर इस एंगल ए की। मतलब कि अगर इसे एंगल 1 मान लो तो ये भी एंगल 1 होएगा, ठीक है। मतलब कि जो क्यू ए बी है वो पी ए बी के बराबर है, और ठीक है। और कहा है यहाँ पे, मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। मतलब ये परपेंडिकुलर फ्रॉम बी है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री ईच है। तो बी क्यू ए या ए क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन है। और अगर आप गिवन में ये मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ में कि इसको डिवाइड करके, ये जैसे एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। अगर आप गिवन में लिखना चाहो इस डेट करके तो वो भी लिख सकते हो। मैंने ऐसे कर दिया, जैसे आपका अच्छा लगे वैसे लिख दो, ठीक है। 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, हमें अब प्रूफ करना है। जो फर्स्ट है, जो ट्राइंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी के। ट्राइंगल ए पी बी और ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये प्रूफ करना है सबसे पहले तो हमें। फिर प्रूफ करना है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। जो बी है वो इक्वी डिस्टेंस है इन आर्म्स से, ए क्यू और ए पी से इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, सिर्फ सिंपल हम इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये एंगल हमारे पास इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये कॉमन है। अब तो समझ ही गए होंगे, एंगल एंगल साइड, तो वही लगाया मैंने लिखा पहले प्रूफ में,
एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ क्यू ए पी, ठीक है, क्यू ए पी, तो ये एंगल जो है क्यू ए बी इज इक्वल पी ए बी, और एंगल 1 से कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स ए पी बी एंड ए क्यू बी, ए पी बी ए क्यू बी में पहले तो ए क्यू बी इज इक्वल्स टू ए पी बी 90 डिग्री, यहाँ गिवन हमें दे रखा है। अगर आप यहाँ पे मतलब जैसे लिखा हुआ है गिवन, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, फिर इसे एंगल लिख लिया मैंने। अब दूसरा क्यू ए बी इज इक्वल्स टू पी ए बी एंगल 1, ठीक है, जो अभी हमने कंसीडर किया। मैंने यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे प्रूफ्ड अबव, या गिवन भी लिख सकते हो। अगर आप यहीं पे गिवन में लिखते हो तो गिवन लिख दो, मैंने दोनों चॉइसेस बता दी, चाहे गिवन लिखो चाहे प्रूफ लिखो, ठीक है। अब जो हमारे पास साइड है वो है ए बी, बी ए के बराबर है, कॉमन है। बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू बी के, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब पहला हमारा यहाँ पे फर्स्ट है, जो हमारा जो फर्स्ट था प्रूफ करना था हमें, पहली चीज़ वो प्रूफ हो चुकी है। अब सेकंड चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है वो है बाय सिंपलिसिटी, हम कह सकते हैं बी क्यू जो है यहाँ पे, बी क्यू, ये देखो बी क्यू बी पी के बराबर है, ठीक है, वहीं पे हम वही लिख देंगे हम सिंपलिसिटी में। मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, हेंस प्रूफ। हमारा सिंपल क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें सिंपल हमें सिंपल लैंग्वेज दे रखा है, कहा है ए सी ए ई के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, एंगल बी ए डी जो है एंगल ई ए सी के बराबर है। तो कहा है शो दैट बी सी डी ए के बराबर है, मतलब बी सी जो है हमारे पास वो डी ई के बराबर आ जाए, बी सी डी ई। देखो भाई सिंपल समझ सकते हैं हम इस बात से, वरना थोड़ा पजल हो जाते हैं। ये ट्रायंगल, बहुत बार मुझसे ही गलती हुई है, मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ये ट्रायंगल मतलब कहीं मैं पजल हो जाता हूँ बीच में, ठीक है। तो सिंपल क्या सोचो, बी क्या कहा है हमें, बी सी डी ई के बराबर, जिस ये इस ट्रायंगल की साइड है ना, और ये इस ट्रायंगल की, मतलब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। ए डी ई और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। गिवन मैं लिख दिया ए सी ई के बराबर, ए बी ए डी के बराबर, एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के बराबर। और जो हमें शो या प्रूफ करना है, जो भी यहाँ शो लिखा होता, प्रूफ को लिख दो, जो मर्जी लिखना है लिख दो, ठीक है। बी सी डी ए की, बी सी डी ए के बराबर है। तो कैसे करेंगे प्रूफ या सॉल्यूशन, यहाँ पे हम अपना दिमाग चलाएंगे और ये सोचेंगे बी ए डी हमें ई ए सी के बराबर दे रखा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है हमें, बीच में ये एंगल चुटका सा डी ए सी, तो हमने इसे एक्स मान लिया। तो एडिंग डी ए सी या एक्स टू बोथ साइड, ठीक है। तो हमने डी ए सी को ऐड किया ई ए सी और बी ए डी दोनों साइड में, तो हमारे पास आया बी ए सी ई ए डी, बी ए सी ई ए डी के बराबर आ गया ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल्स को आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। एस ए एस, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो कैसे करें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ए बाय एस ए एस, ठीक है, बाय एस 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 साइड ए बी ए डी गिवन है हमें, तो बी ए सी ई ए डी के बराबर प्रूफ्ड अब यहाँ प्रूफ मैंने दिखा दिया आपको। और एस जो मतलब साइड ए सी ए ई गिवन है ये भी हमें, तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बाय सी पी सी डी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बी सी इज इक्वल्स टू डी, हमारे पास आ गया सी पी सी डी से। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद लास्ट फिर ख़त्म एक्सरसाइज। तो अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें गिवन है हमें ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, उधर रखा है एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ठीक है। तो अब इस फिगर में रखा है 7.22, ठीक है। अब कहा है शो दैट या प्रूफ दैट, जो मर्जी मैं तो प्रूफ दैट लिख देता हूँ। तो कहा है प्रूफ करो फर्स्ट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी ई बी पी, ठीक है।
और सेकेंड पार्ट जो है AD इज इक्वल्स टू BE, ये दे रखे हैं हमको। तो चलो हम प्रूफ कर देते हैं, सिंपल है। देखो यहाँ इसे हम एक्स कंसिडर जो भी कंसिडर करेंगे एंगल EPD, इसको हम ऐड करेंगे इसमें और इसमें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है और ये साइड इक्वल है AP, क्योंकि P मिड पॉइंट है, समझ। तो अब प्रूफ जो हमारे पास है वो हम ऐसे करते हैं। प्रूफ है मतलब ऐसे EPA और DPB हमें इक्वल दे रखे हैं, तो EPD हमने ऐड कर दिया। EPD क्या है? EPD एंगल ये है, इसे हमने ऐड कर दिया इन दोनों में। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एडिंग EPD तो बोथ साइड्स, तो APD पूरा एंगल EPB के बराबर आ गया। ठीक है, अब इन DAP ट्रायंगल DAP एंड EBP में ये ऐसे लगाएंगे, ये हमें गिवन है, ये गिवन है APPB के बराबर, BAD ABE के बराबर, और ये हमने प्रूफ किया है APD EPB के बराबर, प्रूफ्ड। ठीक है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP, और CPCD से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स AD इज इक्वल्स टू B। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा ये प्रूफ हो चुका है, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट माना जाता है, बट करने वाले के लिए तो हो जाएगा, सिंपल है। जब अपने को सब कुछ पता है, फैक्ट्स पता है, तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास, मैं लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि हमें क्वेश्चन में मतलब कैसे दे रखा है और उसमें से मैंने गिवन कैसे निकाला है। तो क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल राइट C, मतलब क्या है? एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री है, लिख दिया ACB 90। ठीक है, एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M मिड पॉइंट है AB का, मतलब MB और AM, MB BM जो भी मान लो, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, ये जो प्रोड्यूस, ये जो है ना, ये D तक प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, M जो है वो D तक प्रोड्यूस हुआ है, सच डैट DM इज इक्वल्स टू MC, मतलब क्या है? M मिड पॉइंट है CD का भी, M मिड पॉइंट है AB का, M मिड पॉइंट है CD का। ठीक है, पर ये नहीं पता हमें AB और CD इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये भी लिख दिया CM इज इक्वल DM, बस यही दे रखा था। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, अब का है शो दैट या प्रूव्ड है। ठीक है तो सो टू प्रूव, हमें टू प्रूव क्या करना है? फर्स्ट ट्रायंगल AMC हमारे पास BMD के बराबर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड D, पहले हम फर्स्ट चलो पहले लीड कर लेते हैं। सेकेंड दे रखा है हमें DBC जो है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। थर्ड दे रखा है DBC और ACB जो ट्रायंगल है हमारे पास, DBC ACB जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फोर्थ दे रखा है CM, और CM जो है वो AB का हाफ होना चाहिए। तो ठीक है, हम ये क्वेश्चन ना ऐसे नहीं हो सकता कि पहले आप तीसरा कर लो फिर पहला कर लो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर उसमें से हमें मिलेंगे, फिर ये अगला होएगा पॉइंट। तो ये अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। तो प्रूफ इन ट्रायंगल AMC ट्रायंगल के अंदर एंड BMD ट्रायंगल के अंदर, BMD हमने ये देख लिया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो MD MC के बराबर है, BM AM के बराबर गिवन है हमें DMB एंगल DMB, ये जो है एंगल DMB जो है एंगल AMC के बराबर है ना, DMB AMC के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस गिवन डाटा से हम क्या कह सकते हैं? SAS से हमारे पास जो ये ट्रायंगल्स हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है,
ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये तो आ गया हमारे पास। अब बाय CPCT हम क्या निकालेंगे, हमें अगला क्या क्या रखा है इन्होंने, हमें क्या रखा है कि प्रूफ करो DBC जो है, ये जो एंगल है ये DBC है 90 को, इसे 90 प्रूफ करो। तो उसके लिए मैं क्या ढूंढूंगा, देख यहाँ देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब AC जो है वो BD के इक्वल है ना, है ना इक्वल। फिर आगे जो ये एंगल है BAC जो एंगल है वो मेरे पास DB है या ABD के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की इक्वल है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की इक्वल है, ये इसकी इक्वल, तो ये एंगल इसकी इक्वल होएगा बाय CPCT से। ठीक है, अगर ये इसकी इक्वल है, अगर हम कॉपी को थोड़ा सा घुमाएं और फिर देखिए ये है इसके इक्वल, ये इसके इक्वल कैसे लग रहे हैं, ये 6th चैप्टर अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स याद है, वही लग रहा है यहाँ पे, ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स है, मतलब इम्प्लाइज डैट जो हमारे पास DB है ना वो AC के पैरेलल है। तो इसे मैंने लिखा यहाँ पे बाय CPCT ABD इज इक्वल CAB, ABD इज इक्वल्स टू क्या कह रहा हूँ, ABD जो है हमारे पास CAB के इक्वल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे और मैंने कहा DB और AC भी इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से DB AC के बराबर है, तो हमें दिख ही रहा है। तो अब एंगल ABD एंड एंगल CAB आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर DB एंड AC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। DB और AC के लिए ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और AB जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्सल नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल आ रहा है ना AB, और ये DB और AC पैरेलल है, इसका मतलब तो इम्प्लाइज डैट BD इज पैरेलल टू AD। अब हमें पता चल गया ये पैरेलल है। अब पैरेलल करने से फ़ायदा क्या हुआ, हमने पिछले उसमें चैप्टर 6 में ये भी पढ़ा था कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स नाम की एक चीज़, मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, तो वही लगाएंगे अब हम। जो एंगल DBC है, एंगल ये देखो DBC वो हमारे पास ACB के बराबर, मतलब DBC प्लस ACB 180 होना चाहिए ना कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि DB जो है BD या DB वो पैरेलल है AC के, है ना। तो हमें तो इसकी तो वैल्यू दे रखी थी ACB की, यहाँ पे देखो यहाँ पे 90 डिग्री हमें दे रखी है इसकी वैल्यू, तो हमने यहाँ पे पुट करी, तो हमारे पास एंगल DBC जो है, एंगल DBC वो 90 डिग्री आ रहा है, हेंस एंगल DBC इज राइट एंगल बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री है ये तो हमारे पास आ गया, है ना। अब कहा है अगला प्रूफ जो है हमारे पास ट्रायंगल, हमें अगला प्रूफ जो है वो कहा है इन ट्रायंगल DBC, मतलब ट्रायंगल DBC ACB की कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कर देते हैं, सिंपल है, DBC ACB की वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में लिखा था, यहाँ पे प्रूफ किया था DB और AC, इसका यही कारण था क्योंकि ये यहाँ पे लगेगा, अभी DB और AC वाली चीज़ यहाँ पे लगेगी। अब क्या होगी, कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, DBC और ACB बताना है, DBC ACB को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो कैसे बताएंगे, DB AC के बराबर, S मिल गया हमें, BC तो है ही कॉमन साइड, BC CB के बराबर है, और ये 90 है दोनों, SAS, ठीक है, SS को हम आंसर करेंगे। DB AC के बराबर प्रूव्ड मैंने यहाँ पे किया है, ये CPCT से प्रूव्ड अबव, और DBC और ACB ईच 90 है, ये तो हमें दिख ही गया, ये देखो आ गया प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड लिख दो या ईच 90 जो भी लिखते हैं आपको। BC CB के बराबर है, कॉमन ये तो दिख ही रहा है हमें, BC CB तो है, सेम है, तो SAS बाय SS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, तो हमारा थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब लास्ट करेंगे हम, लास्ट में हमें क्या कहा है CM प्रूफ करो या शो करो, CM जो है वो हाफ होना चाहिए AB का, तो ठीक है कर देते हैं, CB AM का हाफ होना चाहिए, CB क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी CB नहीं, CM AB का हाफ होना चाहिए, CM AB का हाफ, थोड़ी फील आई अंदर से,
अब देखो कैसे कैसे होएगा भाई, ये m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ये तो पता थोड़ी, ये सॉरी ये इस थोड़ा सा इससे चिपक गया, कोई नहीं, ये तो गिवन है हमें, m इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, क्योंकि ये और ये डी एम एम सी के इक्वल था, तो मतलब क्या है, m मिड पॉइंट है डी सी डी का, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या बाय सी पी सी डी से हमें क्या प्रूफ मिला है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, कि इनका जो हाइपोटेन्यूज है सी बी या सॉरी सी डी और ए बी वो दोनों इक्वल है हमारे पास। अगर एम मिड पॉइंट है डी सी का, तो वो ए बी के और सी डी है बराबर ए बी के, तो एम मिड पॉइंट ए बी का भी हुआ है ना, सी डी ए बी के बराबर है, एम इसका मिड पॉइंट है, तो एम ए बी का भी तो मिड पॉइंट हुआ, और ये तो हमें पहले ही पता था। इससे मेन मतलब क्या पता चला, जो ए एम है और एम बी है वो इक्वल है, और वो इक्वल है एम डी और एम सी के, और वो इक्वल है हाफ ऑफ सी डी, इक्वल है हाफ ऑफ ए बी, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी डी इज इक्वल टू ए बी, सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑल्सो, ये हमें वैसे पहले ही पता था, इम्प्लाइज एम सी इज इक्वल्स टू डी एम इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी या डी सी जो भी, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी चीज़, ये बहुत मेन थी, ये मतलब ये चीज़ निकल गई ना, तो हमारा ये प्रूफ निकल गया लास्ट वाला। तो यहाँ से हम देखा एम सी या सी एम यहाँ लग दिया, और हाफ ऑफ ए बी भी आ गया हमारे पास, हैंस प्रूफ्ड। तो अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, 7.1 ऑफ क्लास 9 NCERT, पता ही है यही चल गया, और ये पेजेस कवर हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने भाई बहनों को, जिनको भी ज़रूरत हो NCERT सॉल्यूशंस की, वो देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना, लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, बाय।